कैसर भाई ने कहा कि 70 तक दुनिया हमें देख रही थी सर, उसके बाद फिर दुनिया ने हमें इसलिए देखना छोड़ दिया कि फिर हमने आपको देखना शुरू कर दिया। फिर आप लोग आ गए, फिर आप लोगों ने हमारा राज्य के सवा सत्यानाश किया। आपके एवनफील्ड, सरे महल, टीटी स्कैंडल्स, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा राज्य के तबाह किया। आज भारत सूरज की तरफ उसका सफर जारी है। G20 पे वो मेजबान है, कॉरिडोर वो कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, और हम चंद 100 किलोमीटर का सी पैक हमसे संभले नहीं जा रहा। और हमारा हाल ये हो गया है कि आज भी हम आपकी कार्टूनिक फिल्मों में, टॉम एंड जेरी फिल्मों में, मिजाहिया फिल्मों में गुम हैं कि आज भी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज भी आपको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, जो हमारे सियासतदान है, जो हमारे जिनको हम वोट देके असेंबली में भिजवाते हैं, तो साडा की हाल होएगा फिर भाईजान। साडे तो लेवल ही कोई नहीं रह गया, ना इस मुल्क का कोई लेवल रह गया, ना इस कौम का कोई लेवल रह गया। हमारे मसाइल क्या हैं? ये मुल्क बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन आईनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है। कौम रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में। हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता। हमारे लोग कश्तियों में डूब कर समुद्रों में मर रहे हैं। एक हिजरत तकसीम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में हुई थी और एक हिजरत अब यूरोप में हो रही है। और हमारे मसाइल क्या हैं? अंदरूनी नफरत, तकसीम। हमारे मसाइल क्या है? आबादी बम, ये फट रहा है आबादी बम। 24 करोड़ 60 लाख लोग, और मुआशी इस्लाहत हो नहीं रही। 200 सफेद हाथी हम पर मुसल्लत हैं। 16 तैयारों वाला, कोई शर्म से डूब मरने का मकाम है। 16 तैयारों वाला PIA रह गया। 16 तैयारे, कर्जे हम उतार पाएंगे? कभी लग रहा है कि कर्जे उतार पाएंगे? लेकिन जब मैं देखता हूं कि भुट्टो साहब फातिमा जना के खिलाफ इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे, बेनजीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के मार्शल को वेलकम कह रही हैं, और नवाज शरीफ साहब हर मुश्किल वक्त में डील करके चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं यार? मैं किसको रहूं? मैं आपका वोटर ना सही, लेकिन इस मुल्क का शहरी हूं। मैं आपसे ही सवाल करूंगा ना, क्योंकि आप मुंतखब होके आते हैं मेरे जैसों के वोटों से और पार्लियामेंट में बैठते हैं। आपने मेरे मसाइल हल करने। जो फौजी आमरीयतें हैं, जो दूसरे इदारे हैं, उनको आपने जवाबदेह बनाना है। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुकल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप भी समझ जाओ, आप भी ये लेवल प्लेइंग और इन चीजों से आगे निकलो। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालो, इस कौम को संभालो, आगे बढ़ो और अपना किरदार अदा करो, इससे पहले कि लोग तंग आ जाएं, लोग अनारकी फैल जाए, कोई ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए। हम तो बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार